हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो जी कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सब जहाँ कहीं भी हैं खैर खैरियत से रहें, कोई भी गम परेशानी बुरा वक्त आप तक ना पहुँच सके। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी फ्रेंड्स, यहाँ पे जी मैं जा रही हूँ ग्रॉसरी करने के लिए, और ग्रॉसरी जो है मैं 2 मंथ्स के बाद कर रही हूँ। काफ़ी ज़्यादा लोग मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि अभी तक आपने कोई ग्रॉसरी का व्लॉग जो है अपलोड नहीं किया, शेयर करें कि जी आप ग्रॉसरी में क्या क्या लेती है। तो पहले मैं आपको बताती चलूँ कि हम घर के सिर्फ 2 ही अफराद हैं, मियाँ और बीवी मतलब कि हम 2 ही हैं। और माशाल्लाह मैं जब इस घर में शिफ्ट हुई थी तो तभी मैंने अच्छी खासी प्रॉपर जो है ना ग्रॉसरी मैंने ली थी, जो कि अभी तक मेरी चल रही है। कोई चीज़ ऐसी हो कि ख़त्म हो जाए तो वो मैं फिर अलग से मंगवा लेती हूँ। लेकिन अच्छा, यहाँ पे आपको मैं मज़े की बात बताती हूँ। यहाँ पे ना मैं वीडियो बना रही थी तो उन्होंने कहा कि शूट करने की परमिशन नहीं है। तो ये वेजिटेबल्स वाला एरिया था, तो मैंने कहा अच्छा ऐसी बात है, मैं तो फिर भी वीडियो बना के रहूँगी। लेकिन क्या हुआ, बिल्कुल मेरा ना जो शॉल है ना वो कैमरे के आगे आगे और सारा क्लिप ख़राब हो गया। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं इसको ऐसे ही ऐड कर दूँगी। तो बस यहाँ पर मैं वेजिटेबल्स वगैरह ले रही थी। तो मैं आपको बता रही थी कि जो ग्रॉसरी है मेरी जब ख़त्म हो जाती है, जैसे सॉल्ट ख़त्म हो गया तो पैकेट मंगवा लिया, इस तरह से मैं फिर ले आती हूँ। तो यहाँ पे मैं आई थी, मुझे कुछ मसाले वगैरह चाहिए थे, वो लेने के लिए आई थी। और ये भी मैं इमरजेंसी में ही आई थी। मैंने सोचा कि ग्रॉसरी जो है डाल लेती हूँ जल्दी से। मेरे कुछ गेस्ट आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं वो मैं आपको आगे जाकर बताती हूँ। तो बस यहाँ पे जब हम तैयारी कर रहे हैं, और ग्रॉसरी मेरे से ज़्यादा अच्छी मेरे हस्बैंड करते हैं, उनको पता है क्या क्या लेना है। लेकिन ये नहीं कि मुझे भी नहीं पता, जो किचन में काम करता है, जो कुकिंग करता है, उसको अंदाज़ा होता है खाने के लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरी है, क्या लेना है। लेकिन जो मेरे हस्बैंड की जो ग्रॉसरी होती है ना, उसमें ना वो बहुत महंगी महंगी चीज़ों को हाथ डालते हैं। ये भी ले लेते हैं, ये भी ले लेते हैं, और वो चीज़ भी लेते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं होती। तो मैं उनको यही बोलती हूँ कि हौसला रखो, सब्र करो, ले लेंगे। तो ये है कि जब मिलकर ग्रॉसरी करने के लिए जाते हैं तो बहुत मज़ा आता है। और हमारे पाकिस्तान में ऐसा है, यूरोप में पता नहीं ऐसा होता है कि नहीं होता, लेकिन हमारे पाकिस्तान में ऐसा होता है। आजकल ना बहुत अच्छे अच्छे मॉल्स बन गए हुए हैं। एम्पोरियम मॉल है, आप वहाँ जाएं कैरी फोर्ट में, तो वहाँ पे आपको शॉपिंग एरिया, ग्रॉसरी एरिया मिलेगा। इसके अलावा मेट्रो है, वहाँ पे आप जाएं। पैकेजेस मॉल है, वहाँ पे आप जाएं। तो हमारे यहाँ पे ना लोगों को करने का कोई काम नहीं होता, तो फिर वो वीकेंड पे या जब मंथ का स्टार्ट होता है तो मिलकर तैयार श्यार होकर अच्छे अच्छे कपड़े पहन के ना पूरी पूरी फैमिलीज जाती हैं ग्रॉसरी करने के लिए। तो उसमें भी बड़ा मज़ा आ रहा होता है। यूरोप साइड पे पता नहीं ऐसा है कि नहीं। तो यहाँ पे भी मैं आई हुई थी, ये हमारे घर के पास ही है, असलम सुपर मार्ट है। बहुत खूबसूरत है, बहुत नीट एंड क्लीन है। इनकी वेजिटेबल्स और इनके फ्रूट्स मुझे मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। तो बस ये जी छोटी मोटी हमने शॉपिंग करनी थी, हमने वो भी कर ली है। और मटन मैंने सोचा कि सुबह मटन कोरमा बनाऊंगी, साथ मैंने चिकन लिया। और राइस मैंने आपको बताया था कि मेरे राइस जो हैं वो बहुत ज़्यादा भिगोने पड़ते हैं, तो वो तो हम है यूज़ कर लेंगे, वो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कि एक राइस का पैकेट भी ले लेती हूँ। ये ना हो कि मेहमानों के लिए जब मैं चावल बनाऊँ तो वो हलवा बन जाए और वो कहे कि लड़की को तो खाना ही नहीं आता पकाना। इसलिए मैंने राइस लिए हैं, ज़राफ़ा राइस है, उसका मैंने पैकेट लिया। देखते हैं कैसे बनते हैं। वैसे मैंने वो बनाए हैं पहले भी, वो बहुत अच्छे राइस बनते हैं। तो अल्लाह करे कि अच्छे बने। और बहुत बहुत ज़्यादा डर लग रहा था लेते हुए, लूँ कि ना लूँ। तो मैंने 2-3 वहाँ पे बॉयज़ खड़े हुए थे, उनसे पहले पूछा, मशवरा किया, फिर लिया। लेकिन मैंने ले इसलिए भी लिया क्योंकि मैंने पहले भी ज़राफ़ा राइस जो हैं बनाए हैं, मेरी मम्मा के घर बनते हैं। बहुत अच्छा जो है ना ये चावल है, इसका जो दाना है ना काफ़ी लंबा लंबा बनता है। तो यहाँ पे जी हमारी ग्रॉसरी कंप्लीट हो गई है, और अब हम लोग जाएंगे खाना खाने के लिए। और आज हम खाने में क्या खाते हैं वो अभी आगे जाकर देखते हैं। वैसे तो सच बताऊँ भूख नहीं थी, लेकिन फिर भी हाँ, खाना तो खाना था ना हस्बैंड ने खाना था तो फिर मैंने भी साथ खाना था। तो जी अभी मैं आई थी शॉपिंग के लिए, ग्रॉसरी करनी थी कुछ। और ग्रॉसरी हम कितने टाइम बाद कर रहे हैं सही आइडिया नहीं, आई थिंक 1 महीने बाद ही कर रहे हैं। आई थिंक 2 महीने बाद हम कर रहे हैं, 2 महीने बाद हम कर रहे हैं।
लास्ट जो ग्रॉसरी थी ना, जिसे कहते हैं अच्छी खासी वाली ग्रॉसरी, वो शायद मैंने की थी दिसंबर में। न्यूट्रल लेना क्या करना है? तो दिसंबर में हमने लास्ट ग्रॉसरी की थी और आज हम आए जल्दी से ग्रॉसरी करने के लिए। कुछ छोटी मोटी चीज़ें चाहिए थी, वैसे तो ग्रॉसरी मौजूद थी, लेकिन छोटी मोटी चीज़ें भी जो थी वो अच्छी खासी बन गई थी माशाल्लाह से। अच्छा जी, हम हैदराबाद से कौन आ रहा है? तो जी हैदराबाद से गेस्ट आ रहे हैं। कौन आ रहा है इंशाल्लाह वो मैं आपको बहुत जल्द बताऊंगी कि हैदराबाद से कौन आ रहा है, वो भी मेरे घर है सही, वो भी हमारे घर, नॉट मेरे, हमारे घर कौन आ रहा है हैदराबाद से। तो वो इंशाल्लाह आपको बहुत ही मज़े का जो है वो व्लॉग देखने को मिलेगा। और अभी घर जाकर कुछ तैयारी करूँगी सुबह के लंच की, क्योंकि जो भी आ रहा है वो डायरेक्ट इस टाइम पे आ रहा है जब टाइम होगा लंच का। तो अभी हम डिसाइड करेंगे कि हम सुबह क्या पकाएंगे और क्या करेंगे। तो अभी व्लॉग जारी है, आगे आगे देखे होता है क्या। Late nights, been on long flights, stayed on strange time. It's a strange time in my life. I took a drive home to clear my mind, and I ended back at your spot for what felt like the millionth time. Reconnection from separate sections, cause we could meet in the middle with no sense of direction. If it's sun up to sundown, we mess around, we're way too involved now. I never wanted someone to disappear, to disappear, to just get. तो जी यहाँ पे अब हम आए हैं बहरिया टाउन और सोचा कि जी आज बहरिया टाउन से जी है सब्जी खाते हैं। और लाहौर में जो है एक बहुत ही फेमस मून मार्केट में बलूची सब्जी वाले हैं। कभी मैं अगर वहाँ गई तो आपको ज़रूर वहाँ की सब्जी शक्ल से दिखाऊंगी। खा तो नहीं आप सकते, लेकिन टेस्ट मैं आपको बताती हूँ कि वहाँ का जो टेस्ट है ना बलूची सब्जी वालों का, बहुत ही आउट क्लास किस्म का है कि आप अगर एक दफ़ा उनकी सब्जी खा लेंगे तो शायद ही आपको दुनिया में कहीं और किसी की सब्जी जो है अच्छी लगेगी। अच्छा, असल रेसिपी जो है ना सब्जी की, वो बकरे के अंदर जो है राइस जो है बनाए जाते हैं वो होती है, लेकिन मैं चिकन खाती हूँ शौक से, इसलिए मुझे जो है चिकन सब्जी ज़्यादा अच्छी लगती है। अब आप सजेस्ट करें ना, आप दो ही हैं, अब चॉकलेट खा अक्कर पक्कर कर ले। आप ऐसा करें, पीछे ट्रैफिक भी नहीं है, आप चॉकलेट। ओके, और बस 2 संडे, हम 2 ही मियाँ बीवी हैं और तो कोई है नहीं। ओके सर, तो फिर एक स्ट्रॉबेरी, एक सैंडल, एक स्ट्रॉबेरी, एक चॉकलेट। बस आज आपकी सुनते हैं, स्ट्रॉबेरी और चॉकलेट कर दें। ओके सर। अच्छा, ये जो मैकडॉनल्ड वाले हैं तो ये मेरे हस्बैंड से बातें करके बहुत खुश होते हैं। आएंगे यहाँ पे और उनको बोलेंगे जो आप कहेंगे मैं वो खाऊंगा। मतलब ऐसा भी कुछ होता है कि मैंने बाहर काम किया हुआ है इनकी कंपनी में। तो वालेकुम सलाम, क्या हाल है शहजादे? संडे 700। ये लो ब्रो। थैंक यू सर। यो ब्रो, एक पानी का गिलास दे देना। ये दो ही है। सारी ग्रोसरी जो है यहाँ पे आ गई है। सबसे पहले मैं इसको समेटूं। अच्छा, ग्रॉसरी करना जो है बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन ग्रॉसरी करने के बाद घर आकर उसको समेटना जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे बहुत से लोग ये कहेंगे कि जब आपने हमें ग्रॉसरी दिखाई नहीं है, तो मैं आपसे एक बात करना चाहूँगी। मैं ये नहीं कहती कि कोई खाता नहीं है अपने घर में, माशाल्लाह सब खाते हैं, अल्लाह पाक सबको नवाजता है, सबको देता है।
लेकिन मुझे ऐसा लगता है कभी कभार कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको नहीं दिखानी चाहिए यूट्यूब पे। जैसे ग्रॉसरी हो गई, ग्रॉसरी के हवाले से मैं यही बोलूँगी कि आपको यूट्यूब के ऊपर इस तरह खोल खोल के एक एक चीज़ जो है नहीं दिखानी चाहिए। कभी कभार हमारे कुछ ऐसे देखने वाले होते हैं जिनके हालात ठीक नहीं होते या जो प्रॉपर ग्रॉसरी नहीं उस मंथ कर रहे होते। अल्लाह माफ़ करे, मैं ये नहीं कह रही कि मैं बहुत अच्छी ग्रॉसरी कर रही हूँ, मैं बहुत अच्छा राशन वाशन लेकर आई हूँ, ऐसी सोच बिल्कुल भी नहीं है। मैं बल्कि उन लेडीज़ को भी यही बोलूँगी जो व्लॉगिंग करती हैं कि अपनी ग्रॉसरी कभी किसी के साथ शेयर ना किया करें। बस ऊपर ऊपर से हल्का फुल्का कैमरा मारकर जो है दिखा दिया, लेकिन प्रॉपर जो है कभी भी नहीं दिखानी चाहिए। खाने को जो है नज़र लग जाती है, नज़र बरहक है। नज़र से एक बात याद आई कि मैं जब भी ग्रॉसरी करने, शॉपिंग करने, शादी पे किसी के घर जाती हूँ तो मेरे सर में शदीद किस्म का दर्द स्टार्ट हो जाता है। और ऐसा ही रात को हुआ, जब मैं ग्रॉसरी करके आई मेरी आंखें फुल रेड हो गई और सर में बहुत ज़्यादा दर्द। तो जी फ्रेंड्स, अभी जो है ना किचन का काम करके फ़ारिग हुई हूँ। चिकन वॉश किया, मटन वॉश किया, इसके अलावा जो है पुदीने की चटनी बनाई, धनिया हरी मिर्च बनाकर वो रखा और किचन नीट किया। इसके अलावा पता नहीं इतना काम कहाँ से आ जाता है जब आप किचन में जाते हो काम करने के लिए। हाँ, और सुबह के लिए जो है ना प्याज के छिलके उतार के भी मैंने रख दिए हैं। बाकी सुबह करूँगी काम। आधा काम मैंने अभी इसलिए किया है ताकि सुबह मुझे ज़्यादा थकावट ना हो और ज़्यादा काम ना करना पड़े। अभी मेरे सर में हो रहा है बहुत शदीद किस्म का दर्द और मैं अब सोने लगी हूँ क्योंकि रात के 2 बज रहे हैं और सुबह मेरे जो मेहमान हैं 10 बजे तक वो आ जाएंगे। तो अब जो है मैं सोने लगी हूँ। अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट।